कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने फिर से यह टॉपिक को उठाई है, और वो कितनी खूबसूरती से उठाई है, वह खूबसूरती को देखो। मैं और सारा विस्तारवा को नहीं करूंगा, पर भगवान स्पष्टतया कह रहे हैं, ये 9वें अध्याय जो भक्ति योग है, वहां ये बात को भगवान ने खुलासा किया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, फिर सो ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अब ये योगक्षेमम वो लाइफ इंश्योरेंस वाला योगक्षेम नहीं हो, ये बात ध्यान रखियो। एक लाइफ इंश्योरेंस को योगक्षेम है। योगक्षेम माने क्या? अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त को रक्षण। तो ये अप्राप्त पैसा को प्राप्त हो जाना और प्राप्त पैसा को इन्वेस्टमेंट करके और ऐसे जमा करके और पाछो ब्याज लौटाना, हुआ में यूटीआई खुद ही डूब जाए, वह तरह को यूटीआई को ये योगक्षेम नहीं है। यूटीआई है ना नाम, क्या है? तो वो यूटीआई को ये योगक्षेम नहीं है, ये कृष्ण को योगक्षेम है। ये कौन सा योगक्षेम है? कि जो कर्म तुमको प्राप्त नहीं है, जो ज्ञान तुमको प्राप्त नहीं है, जो भक्ति तुमको प्राप्त नहीं है, पर तुम यदि मेरो चिंतन कर रहे हो तो तुमको कर्म प्राप्त कराऊंगो, ज्ञान प्राप्त कराऊंगो, भक्ति प्राप्त कराऊंगो, और प्राप्त कर्म ज्ञान भक्ति को क्षेम भी मैं करूंगो। योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं वो यूटीआई को योगक्षेम नहीं है ये कि जो खुद ही डूब जाए। या रहस्य को अच्छी तरह से समझ लो। यूटीआई माने समझे ना? नहीं समझे? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो ट्रस्ट ही नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। अपन जा रेट पे जमा करावे वहां वो रेट ही नदारद हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये योगक्षेम कृष्ण को योगक्षेम है। और वो पैसा की यहाँ कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ सारी कंसिडरेशन कर्म को योग, कर्म ज्ञान को योग, भक्ति को योग, और कर्म को क्षेम, ज्ञान को क्षेम और भक्ति के क्षेम की यहाँ चर्चा है। माने अपने उद्धार के जो अपने साधनन को इन्वेस्टमेंट है, वह इन्वेस्टमेंट को योगक्षेम की यहाँ चर्चा है। ये वाह तरीके को लाइफ इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है अपनो, याकू मत भूलियो। ये बहुत बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है अपनो, कि अपन दुनिया में जी रहे हैं और अपनी लाइफ कृष्ण के अनन्य चिंतन में इंश्योर्ड है। वो इंश्योरेंस अपनो है, वह इंश्योर्ड है, तो अपनो योगक्षेमम वहाम्यहम हो जाएगो। और वह के लिए कह रहे हैं, वह संदर्भ में भगवान एक बात कह रहे हैं, वो मैं कल भी बता चुकी हूं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मेरे को नहीं पहचान पावे करके मेरे यहाँ अपना इंश्योरेंस नहीं खोलें, छोटे छोटे देवतान में इंश्योरेंस खोलें। क्योंकि काम स्ते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता आत्मदेवता न प्रपद्यन्ते, जो भगवान ने पहले गीता में खुलासा किया है। कैसो ये मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंति ते। तो वहां वह संदर्भ सुया को जोड़ के देखोगे तो सारी बात को खुलासा होगा। और वही संदर्भ में भगवान ये भी बात कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। वाक्य बाद भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्ति से मुझको पत्र पुष्प फल जो समर्पित करे है, भक्त्युपहृत है, तो मैं विथ ऑल दी इन्वॉल्वमेंट प्रयतात्मना, विथ ऑल दी एफर्ट, मैं एफर्ट करूंगा कि वो मुझको तक मेरे तक पहुंचे। तुम्हारे एफर्ट में शायद कमी रह गई होगी मेरे तक पहुंचाने में, पर मेरो एफर्ट वहां में ऐसा रहेगा कि तुमने जो मुझको भेजो है वो मेरे तक पहुंचे। ये बच्चन अमिताभ नहीं हो, बाप हरिवंश राय बच्चन कहे हैं कि मैं रखता हूं हर पांव सुदृढ़ विश्वास लिए,
मैं पहुंच न पाऊं जीते जी अपनी मंजिल, एक दिन मंजिल मेरे तक पहुंचेगी ही, मैं रखता हूं हर पांव सुदृढ़ विश्वास लिए। मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊं तो मंजिल मेरे तक पहुंच जाएगी। तो भगवान जो हैं, तो अपन जो पत्र पुष्प फल समर्पित भक्ति सु यदि प्रभु को करते हों, तो शायद अपनी सामर्थ्य भक्ति में वो नहीं है कि अपन पहुंचा पाए, पर भगवान में ये सामर्थ्य है कि अपन ने जैसे भी पहुंचाई हो वो एक्सेप्ट करने के लिए वो सामने आ रहे हैं। जो बात श्री गोसाई जी के संदर्भ में आवे न कि साहेब कैसे मिले, कि जैसे हम तो मिले। हम मिलना चाहें तो बहुत प्रोसीजर हैं, न होए तो कोई प्रोसीजर नहीं है। अष्टामी प्रयतात्मना, मैं प्रयतात्मा हूं। देखो ध्यान से देखो, कर्म भगवान कर रहे हैं, ज्ञान भगवान करेगा कि कौन पहुंचा रहे हो है, कौन पहुंचा रहे हो है वाको ज्ञान भगवान करेगा। और भक्ति से कौन पहुंचा रहे हो वाको ज्ञान भगवान प्राप्त करना चाहेंगे। वो जो पहुंचा रहे हो भक्ति से वो प्रभु को मिले, वाको कर्म भगवान करेंगे, अपन नहीं करेंगे। यहां जाके भगवान ने केवल भक्ति को ही प्राधान्य बता दिया है, असमुचित भक्ति को प्राधान्य, ये भी एक प्रकार है। यही संदर्भ में भगवान ने यह बात कही है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम। संदर्भ यासु ज्यादा आगे मजेदार हो रहे हो, अपने को सहज ऐसे लग सके, क्योंकि अपन भक्तिवादी हैं, अपन भक्तिवादी हैं, या लिए यहां कर्म ज्ञान सु एग्जेम्पशन अपन मांग रहे होंगे, ऐसे लग सके ना। पर ध्यान से देखो कि कर्म ज्ञान समुच्चय की यहां आवश्यकता भगवान कैसे खंडित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। सुदुराचार, दुराचार भी नहीं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स ब्रह्म भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। कर्म समुच्चय को सारो इरेज कर दिया प्रभु ने आवश्यकता। अब यहां में वानर राय पाछो एक इंटरप्रिटेशन करे हो, भगवान ने तो पहले ही स्वीकार लियो कि सुदुराचार भक्ति कर सके, या लिए दुराचार की छूट है। ये जो वानर राय वाला इंटरप्रिटेशन है ना, वो भगवान को अर्थ नहीं है, हो भगवान को अभिप्रेत अर्थ नहीं है। भगवान सुदुराचारी के भक्ति की महिमा गा रहे हैं, भगवान भक्ति के भक्त के सुदुराचार की महिमा नहीं गा रहे हैं। दो बात को भेद अपने को स्पष्ट समझना पड़ेगा। भगवान सुदुराचारी को भक्ति करने की छूट दे रहे हैं, भक्त को सुदुराचार करने की छूट नहीं दे रहे हैं। यदि ये रहस्य तुम समझ गए तो कैसे समुच्चय और कैसे असमुच्चय ये सारी बात समझ में आ जाएगी। सुदुराचार को भी भक्ति की छूट है, भक्त को सुदुराचार की छूट नहीं है। भक्त को कर्म ज्ञान समुच्चय ही प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, पर जो सुदुराचारी है, जो कर्म ज्ञान को समुच्चय नहीं कर पा रहे है, वाकु भी भक्ति की छूट भगवान ने दे रखी है। ये मूल रहस्य है। यहां जाके वो पंक्ति खुलेगी कैसे, क्या भगवान कहना चाह रहे हैं, वाको अर्थ ऐसे नहीं हो सके कभी। और यह बात को श्री महाप्रभु जी ने कितनी खूबसूरती से कहो है, वह बात को देखो कि यावत देहाभिमान तावद वर्णाश्रम धर्म एव स्वधर्म भगवत धर्मादयोपि परधर्मा विधर्मा वा यदा पुनः आत्मानं देह व्यतिरिक्तम मन्यन्ते तदा भगवत धर्म एव स्वधर्म तदा वर्णाश्रमादयोपि परधर्मा विधर्मा वा। ये अपने महाप्रभु जी की जो इंसाइट है गीता को समझने की, गीता को परखने की, कि झंडा लेके नहीं दौड़ो, भगवान जैसे कह रहे हैं
वाह तरह वा को समझने को प्रयास करो। महाप्रभु जी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कहीं भी कि कर्म ज्ञान को समुच्चय करनो नहीं, अकेली ही भक्ति करनी। महाप्रभु जी ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि अकेली भक्ति जो है वो करी ही नहीं जा सके है, क्योंकि भगवान ने अकेली भक्ति को भी रिकॉग्नाइज किया है। जो श्री मध्वाचार्य जी ने, मैंने आपको सुनाई थी बात गीता के प्रारंभ में, शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। फिर से याद करो, वो मध्वाचार्य जी का वचन नहीं है, वो तो महाभारत को ही वचन है और भागवत में भी वो उद्धृत किया गया है। तो वह वचन को याद करो तो ये बात समझ में आएगी कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, ये वो वर्णाश्रमी के लिए कहो गया वचन है। जो अपने वर्ण, जो अपने आश्रम के आचार को वा लेवल तक खंडित कर चुक्यो है, जाकू ब्रह्म बंधु कहो जा रहे है, जाकू क्षत्र बंधु कहो जा रहे है, जाकू वैश्य बंधु कहो जा रहे है, वो ब्रह्म बंधु, क्षत्र बंधु और वैश्य बंधु माने स्यूडो ब्राह्मण, स्यूडो क्षत्रिय, स्यूडो वैश्य, माने जो द्विज नहीं रह गयो है अपने दुराचार के कारण, जाको द्विजत्व खंडित भयो है, जा द्विजत्व खंडित भयो है, वैसो खंडित द्विजत्व वालों भी यदि भगवान की भक्ति को अनधिकारी नहीं हो जाए, बात भगवान यहां समझाना चाह रहे हैं। जाको द्विजत्व खंडित हो गया है तो कोई बात नहीं, अभी भी वही पाछो बच्चन की कविता मुझको बहुत अच्छी लगे कि इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने, फिर प्यार नया हो सकता है, हर दंत समय का जो लगता, मानो विषदंत नहीं होता, दुख मानव के मन के ऊपर, सब दिन बलवंत नहीं होता, आहें उठती आंसू झरते, सपने पीले पड़ते, लेकिन जीवन में पतझड़ आने से जीवन का अंत नहीं होता। इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साये में सुमने, फिर प्यार नया हो सकता है। अपनो आचार खंडित हो गयो, अपनो ब्राह्मणत्व खंडित हो गयो, क्षत्रियत्व खंडित हो गयो, अपनो वैश्यत्व खंडित हो गयो, अपनो आश्रम खंडित हो गयो, फिर भी प्यार नया हो सकता है। भगवान के साथ भक्ति फिर भी की जा सके है, और वो भक्ति यदि अपन करेंगे तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। को नाश नहीं होने दूंगो, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, क्योंकि भक्त के आगे कभी मुझको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, क्योंकि अर्जुन देख चुके हो ये लफड़ा, देखने ही वाला है कि भीष्म के भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मगर जब अर्जुन की मुसीबत आई तो भगवान भीष्म को मारने के लिए दौड़े। तो अर्जुन ने याद दिलाई, भाई आपने प्रतिज्ञा करी थी शस्त्र नहीं उठाओगे, भीष्म को मारने के लिए दौड़ क्यों रहे हो? तो भक्त के आगे भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे हैं कभी कभी। तो भगवान कह रहे हैं कि यार मैं करूं ही नहीं ना प्रतिज्ञा, जो मेरे पे तोड़ने को आ रहा है, तू प्रतिज्ञा कर, चल मेरे बिहाफ में तू प्रतिज्ञा कर, कौन्तेय प्रतिजानी ही, तू प्रतिज्ञा कर ले कि न मे भक्त प्रणश्यति। भक्त को तो मैं अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इवद्वजा, मेरी प्रतिज्ञा मैं तोड़ दूंगो, पर भक्त की प्रतिज्ञा में कभी टूटवे नहीं दूंगो। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरो भक्त को नाश नहीं होने दूंगो, तू प्रतिज्ञा कर ले, चल मैं करूं तो शायद तोड़ने को भय है, क्योंकि मेरे में वीकनेस है, क्योंकि मैं भक्त के मैं अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन। भक्त कोई वक्त प्रतिज्ञा तोड़वा दे तो भगवान तो भक्ति के कारण एक नहीं सब तरह की प्रतिज्ञा तोड़वा रहे हैं। किमासनन्ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयम अस्ति। पर भक्त की स्तुति भगवान सुने है कि नहीं? भक्त की धराए भाई गुंजा माला भी धरे है कि नहीं? भक्त के धराए भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। एक जो साधारण ज्ञानी है वो अजरा और माने भूख और प्यास से मुक्त हो जाए, अशनया पिपासया विमुक्तो भवति। एक ब्रह्म को जानने वालों ब्रह्म ज्ञानी अशना पिपासा से मुक्त हो जाए। वो ब्रह्म क्या प्यासो और भूखो है? ब्रह्म प्यासो भूखो नहीं है, पर अपनो वो प्यासो भूखो नहीं है, वाके बावजूद वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सके है। यदि भक्त वाकु कह के भाई मैं जो दल तेरे को समर्पित कर रहा हूं
तू पी लेना, मैं जो पत्र तो को समर्पित कर रहा हूं आरोग लेना, मैं जो छोला दे रहा हूं वो आरोग लेना। तो भक्त की वो अपनी अपिपासु होने की, अपने अबुभुक्षु होने की प्रतिज्ञा को भी भगवान तोड़ना चाहे तो तोड़ सके है। भक्त यदि वह के सामने मौजूद हो तो भक्त यदि आग्रह करते है कि तोड़ दे, है तू आत्माराम पर कर हमारे साथ रमण, तो भगवान कह जाओ तोड़ी प्रतिज्ञा आत्मारामत्व की, आत्मारामोप्यरी रमत। भक्त के लिए भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञा तोड़ सके करके भगवान खुद अपने मन में डायलेमा फील कर रहे हैं कि यदि मैं प्रतिज्ञा कर लूं या वक्त कि मेरा भक्त प्रनष्ट नहीं होगा तो अर्जुन कहीं बात तेरे से नहीं समझ जाए कि कभी तोड़ देंगे पाछे करके, भगवान कह रहे कि जान मैं करूं ही नहीं प्रतिज्ञा, तू कर, तू कर, तू तो मेरा भक्त है, तू प्रतिज्ञा कर ले कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को नाश नहीं होएगो, मेरे भक्त को नाश नहीं होएगो, नहीं होएगो, नहीं होएगो, नहीं होएगो, ये प्रतिज्ञा तू कर ले। अब बस फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है ना, तैने प्रतिज्ञा करी निभाने के लिए मैं अधीन हूं तेरे। एक बात समझो, जब रथ चलाने के लिए तैयार हो गए, ये कोई माजना है? आज कोई को कहें कि ड्राइवर बनो तो बने, भगवान चला रहे हैं रथ, रथ चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं? भगवान को कोई महाभारत में जो विजय होने वाली थी वहां में से कोई परसेंटेज मिलने वाला तो क्या? कि जब मैंने हस्तिनापुर के राज्य में से 5% 10% जैसे खंडनी वाले इनको मिले, शूट करके आओ तो परसेंटेज तुमको मिल जाएगा, ऐसे कोई परसेंटेज मिलने वाला नहीं। तो भक्त ने कही थी, प्रश्न इतना ही है तो जब दुर्योधन और अर्जुन जा वक्त दुर्योधन मस्तक के वहां बैठे हो और अर्जुन जा वक्त चरण के वहां बैठे हो, वो अपने संबंध की आधार पर मांग करने गए हो तो, और अर्जुन अपने भक्ति के आधार पर मांगने गए हो तो भगवान ने कि भाई तुम दोनों आए, मैं तुमको कैसे एक अकेले दे सकूं? ने कि तुम मांग लो क्या चाहिए वो दे दूं। दुर्योधन ने कही आपकी सेना चाहिए, सारी सेना वा तरफ थी, सारी सेना यादवी सेना कौरव के पक्ष में है और अकेले भगवान अर्जुन के पक्ष में थे, और सो भी लड़ाई के लिए नहीं, रथ चलाने के लिए। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, ये प्रतिज्ञा का स्वरूप है, प्रभु के प्रतिज्ञा को ये स्वरूप है कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो या के लिए भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। योगक्षेम की बात देखो, ध्यान से देखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेरा शरणागत भयो है, जो मेरे को जो अनन्य मेरी भक्ति कर रहे हो है, वाके सारे कौभांड मने 56 भोग मठड़ी के मनोरथ चलने दूंगो, वो चलने दे रहे हैं ना। वासुमो को डर लगे कि भगवान अपने को भक्त नहीं मान रहे हो, हम गुसाइयन को भक्त नहीं मान रहे हो करके हमारी हवेली में मनोरथ चल रहे होते। यदि भगवान भूले चुके हमको अपनो मानतो ना, लात मार के फेंकतो कि हटाओ ये साली बनियागिरी तुम्हारे मेरे सामने, तो भगवान अपना मान नहीं रहे हो करके कह रहे चलने दो नहीं यार, मेरे यहाँ में क्या जाए, तू मठड़ी धर के मोहनथाल धर के चर्बी धर तक पड़े, हमको अपना मानतो गुसाइयन को, तो ये नाटक भगवान चलने नहीं देते। वार्ता में जगह जगह पढ़ के देखो आवे कि थोड़ो सो कुछ गुनाह कियो ना, लात मार के ठाकुर जी ने आंखों प्रसाद ढोल दियो, इतनो कौभांड कर रहे हैं। हमारे यहाँ की प्रसाद की थाली ठाकुर जी लात क्यों नहीं मार रहे हो? वह को मूल कारण मुझको ये समझ में आवे कि ठाकुर जी ने हमको अपनो मानना छोड़ दिया, वो प्रतिज्ञा हम पे नहीं लागू कर रहे हो ठाकुर जी कि कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वो हम धर्मात्मा हो जाएंगे भक्ति करके, क्यों धर्मात्मा नहीं हो पा? मूल कारण भगवान प्रतिज्ञा हम पे लागू नहीं करना चाह रहे हैं, गुसाइयन पे। हमारा जो भी ये पापाचार है वह को कंटिन्यू देखना चाह रहे हैं। भगवान भी समझ रहे हैं तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही ये नाटक चल रहे है, ये चल रहा है नाटक। वाको मूल कारण है कि भगवान हमको भक्त नहीं मान रहे हैं, हम सेवा के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं वो भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, धंधा की कर रहे हैं, सुख की कर रहे हैं, अय्याशी की कर रहे हैं, और ऐसा सारी बात कर रहे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे हैं करके भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यो सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये जो बात है ये बंधुन के लिए, तुम बनियाए
जो ये मठड़ी चाटू बन गए हो, उन तुम क्षत्रिय बंधु और वैश्य बंधुन के लिए कही गई बात है, पर भक्त हो तो अभी भी सुधर सके है। इन चिकने ताजे नए हरे पत्तों के साए में सुमने, फिर प्यार नया हो सकता है। एक बखत भक्ति करके देखो, एक बखत अपने घर में ठाकुर जी की भक्ति करके देखो। इन व्यावसायिक भक्ति से अपने आप के मन को छुटकारा पाओ, तो तुम ठाकुर जी की प्रतिज्ञा तुम्हारे बारे में भी अभी भी मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। क्योंकि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, ये मौजूद है सिद्धांत। वो सिद्धांत कैंसल नहीं भयो है, पर अपन वह सिद्धांत के स्कोप में आना नहीं चाह रहे हैं, ये अपनी कोई तरह की लाचारी है। तो जैसे यहां ये ब्रह्म बंधु, क्षत्र बंधु और ऐसो वैश्य बंधु के लिए कही गई बात, वाक्य अलावा भगवान और भी बात बता रहे हैं कि मैं ये सारी बातें क्यों समझा रहा हूं, ध्यान से समझियो। मेरी लंबी लंबी बातें में आप भूल जाओगे विषय क्या है, तो मूल विषय ये नहीं है। मूल विषय ये है कि समुच्चय नहीं है यहां, वह बात को मैं समझा रहा हूं। फिर से मैं रिपीट करके कह रहा हूं, समुच्चय नहीं है, वाको प्रमाण एक ये है। दूसरो समुच्चय नहीं है, वाको प्रमाण भगवान आगे कह रहे हैं, ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये प्यापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगति। जिनको समुच्चय प्राप्ति नहीं है, जिनको कर्म ज्ञान को समुच्चय प्राप्त नहीं है, वो भी यदि मेरो आश्रय ले हैं तो परागति को प्राप्त कर सकें। ब्रह्म ज्ञानी को जो प्राप्त नहीं हो सके, माने जे जन शरण आए सो तारे, उनको भी ये प्राप्त हो सके। तो यहां कर्म समुच्चय, ज्ञान समुच्चय को सिद्धांत भगवान ने खंडित कियो कि नहीं कियो? खंडित कियो तो क्या सारो सिद्धांत खंडित हो गयो? सारो सिद्धांत खंडित नहीं भयो। नहीं खंडित भयो तो वो नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक बात ध्यान से समझो, या सारे को रहस्य जो है वो यही रहस्य है कि जो शास्त्र के नियम हैं, उन नियमन को तोड़ने को अधिकार अपनो नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, उन नियमन को तोड़ना अपनो कोई प्रिविलेज नहीं है, पर उन नियमन में बंधनो या नहीं बंधनो ये भगवान की वॉलेंटरी डिस्क्रिप्शन है। वहां में भगवान को कोई बांध नहीं सके है, कोई नियम भगवान को नहीं बांध सके है। भगवान अपने बांधे भय सारे नियम को पाल भी सके हैं और तोड़ भी सके हैं। जब वो नियम को पाल रहे हैं तब भी वह नियम में बंधे भय नहीं है, और तोड़ रहे हैं तब भी वो नियम नहीं टूट रहे हैं, क्योंकि भगवान वह नियम के बाहर भी हैं और भगवान वह नियम के भीतर भी हैं। सर अपन जैसे गांव वाले इनको अपन देखें ना, आपको समझ में आएगी। देखो गांव वाले किसान लोग क्या करें, बैठने के लिए अपने को यूं बांध लें, ऐसे बांध लें। अब ये बंध गए हो कि नहीं? अब बंधे पर मैं अपने बंधन से बंधे हूं, मैं कोई दूसरे के बंधन से थोड़ी बंधे हूं। ऐसे ठाकुर जी जब शास्त्र के बंधन को पाल रहे हैं तो खुद के बंधन को पाल रहे हैं, जब तोड़ रहे हैं तो खुद के बंधन को तोड़ रहे हैं। शास्त्र को बंधन भगवान पे लागू नहीं हो रहे हो है, अपने पे लागू हो रहे हो है। यह बात को ध्यान समझो, क्योंकि कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष वो सब रूप जो है, द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः है। सर्वरूप होने के कारण वो चाहे जब यंग मने एषौ एव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम निनिशति, एषौ एव असाधु कर्म कारयति यम अधो निनिशति। जाकू वाकू ऊंचे उठानो है, वाकू योगक्षेम वो वहन कर ले है, जाकू नहीं उठानो है, वाको योगक्षेम की तो बात दूर, वाकू दुराचार ही रहने दे है। तो ये आखो या बारे में इति कर्तव्यता के बारे में आखो ये सेटअप है जो महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं। महाप्रभु जी यूं नहीं माने हैं कि ज्ञान से मुक्ति नहीं है, महाप्रभु जी यूं नहीं माने हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, माने हैं कि मर्यादा भक्ति से मुक्ति नहीं है। महाप्रभु जी यूं नहीं माने हैं कि पुष्टि भक्ति ही एकमात्र भक्ति है, पुष्टि की शरणागति भी एक कोई अलग फिनोमिना है। माने पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित, श्री गोसाई जी या संदर्भ में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के हार्द को महाप्रभु जी अच्छी तरह से समझ सके कि भक्ति के अलावा एक शरणागति को भी अलग फिनोमिना भगवान के हृदय में। मैंने आजकल जैसे बदनाम करे ना कि हिडन एजेंडा ऐसे भगवान को ये एक हिडन एजेंडा है
कैसो जो मेरे शरण में आएगो वाकु मैं सो शुद्ध करूंगा। अपिचेत से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयोनय स्त्रियो वेश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति परम गतिम। इनको प्राप्त क्या है कर्म, इनको प्राप्त क्या है ज्ञान, इनको कर्म ज्ञान प्राप्ति नहीं है तो समुच्चय कैसे हो सकेगा। और वाक्य बाद भी इनको परागति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये बात भगवान स्वीकार रहे हैं कि नहीं स्वीकार, या रहस्य को तुम स्वीकारोगे समझोगे तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि महाप्रभु जी के मतसु गीता की भक्ति की इति कर्तव्यता क्या है। माने संक्षेप में सीधी सी वही बात है जो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बीजदाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। जब तक तुमको होश है तो अपने धर्म को निभा के हो धर्म भक्ति करो, और जब तुम अधिकारी नहीं हो या तुमको होश नहीं है तो भगवान तुम्हारी भक्ति यदि अनन्य है तो पूरी केयर लेने के लिए सक्षम है। घोटाला करोगे तो फिर तुम्हारे लिए कोई चांस नहीं है। ये बात महाप्रभु जी कहें तदा आसुरोयमिति निर्धार तदा अन्य सेवा कृतापि व्यर्था। मैं समझूं थोड़ा इंटरवल अपन यहां कर लें, बाकी बात को हर एक स्वरूप में घर के ठाकुर तथा अन्य पुष्टि स्वरूप एक सरखी रखनी चाहिए, हाँ या ना। वैसे तो भक्ति के अपन ने इतने सारे फैसेट्स देख लिए, उतने सारे फैसेट्स देखने के बाद सादर भीति को इशू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वाकू सिंगल आउट करके अपन ये प्रश्न पूछें। पर यदि सिंगल आउट करके सादर भीति को ही पूछना है, भक्ति के और सारे फैसेट्स को ध्यान नहीं रखना है, तो भागवत को सिद्धांत या बारे में स्पष्टतया ये है कि ठाकुर जी की तो बात जाने दो, जो भी अपने सु वयसा या ज्ञान में या पद में या संबंध में या विद्या में ज्येष्ठ हैं, वडील हैं, जाको गुजराती में वडील कहो जाए, ये सब वडील होने के कई वैरायटी हैं, उन सब के प्रति ही सादर भीति रखनी चाहिए। ठाकुर जी को तो कोई अकेले को प्रश्न ही नहीं होता, जो भी वडील हैं उनके प्रति सादर भीति रखनी चाहिए। हाँ क्यों, तो हाँ क्यों, हाँ या लिए कि जो भी अपने सुवयसा विद्या संबंधे न ज्येष्ठ हैं, उनमें यदि आदर सादर भीति नहीं रखेंगे, कहीं न कहीं अपन दुर्व्यवहार करते हो जाएंगे। और जब भी दुर्व्यवहार अपन करें हैं तो कहीं न कहीं वाको अपने पे ही खराब असर पड़ेगी, और जब अपने पे खराब असर पड़ेगी तो कहीं न कहीं वो अपने को भक्ति में भी बाधक होगी, ठाकुर जी की भी भक्ति में भी। ना तो मैं कही नहीं दे। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडाय नमः ऐश्वर्य धर्म सूचक नाम कयो है, आपस में ये क्या संबंध है। ये कांकरली वाले महाराज श्री ने सर्वोत्तम की 108 की टीका लिखी है, वहां में इन सब में बड़ो विस्तार कियो है, आंसुया को देख लेनो। और वहां यदि समझ नहीं आवे तो आगे द्वारकेश जी की टीका आएगी, वह वक्त अपन यहाँ पे सोचेंगे। जैसे श्री अरविंदो को शैतान दिखा, वैसे भक्ति मार्ग में चाहे कृष्णार्थी या भक्त के स्तर पर मायावी स्वरूप है कि मूल स्वरूप,
उसकी पहचान क्या? प्रभु ऐसी परीक्षा क्यों लें? अब प्रभु ऐसी परीक्षा क्यों ले? तो प्रभु के जब तक अपन प्रभु नहीं है तब तक प्रभु से पूछ नहीं सकें। और प्रभु के प्रभु होने के लिए अपने को उतना अनन्य भक्त होने चाहिए कि भगवान को अपन जवाब तलब कर सकें, वो स्टेटस अपनी आवे और भगवान अपने को स्वीकारें कि भाई मैं तेरे अधीन हूं, चल जो पूछना पूछ, मैं तेरे को जवाब दूंगा। वह स्टेटस के पहला है तो अपन प्रभु क्यों करें, वह को तो इंक्वायरी कर नहीं सकें। अब रही बात के मायावी रूप है कि नहीं, तो एक बात सच्ची है कि जो सारो ही जगत भगवान के द्वारा धारण किया भयो नाम रूप है, तो वो तो एक हकीकत ही है। शुद्धाद्वैत तो सिद्धांत है कि जो भी है वो तो है तो प्रभु के द्वारा। मन्येश्वरान भागवतान स्त्रधीश, वो भी लीला में कोई उपयोग तो है ही नहीं। माने कोई भी एक अच्छे ड्रामा में अपन यूं तो नहीं कह सकें कि हीरो ही हीरो सब होने चाहिए, विलन नहीं होना चाहिए। विलन को भी कोई तो कोई रोल है हीरो को हीरो बनाने में, और हीरो की जो हीरोइक कैरेक्टर हैं वो विलन के बिना तो उभर के आ नहीं सकें करके। विलन के जैसो अपन समझें कि हीरो या लिए हीरो है कि वो हीरो है, पर एक्चुअली हीरो या लिए हीरो है कि वहाँ के सामने कोई काउंटर पार्ट में विलन है। तो विलन भी कितना बड़ा काम कर रहे हो हीरो को हीरो बनाने में। तो वो तो जब तक मायावी रूप नहीं होगा तब तक ऐसो सच्चिदानंद रूप दिव्य रूप को दिव्यता ही प्रकट नहीं होगी। रूप तो प्रकट हो गई है, वहां में कोई चिंता की बात नहीं है। एक बड़ा मधुर सवाल आया है। जे भक्त ठाकुर जी ने नीचे प्रमाणे विनती करे, एक कई कैटेगरी में आवे। आप आपनो श्रीहस्त मारा मस्तक ऊपर धरो, आप अपना चरणारविंद मारा हृदय ऊपर धरो, मादा हृदयनी गांठ खोलो। आपे जेम कालीनागना ફેણ ઉપર આપણા ચરણારવિંદ ધર્યા અને કાલીનાગનું દમન કર્યું હતું, એમ આપના ચરણારવિંદ મારા મસ્તક ઉપર ધરો અને મારી દુર્વૃત્તિ દુષ્કામના અને દુષ્કર્મોનું આપ દમન કરો. આપના ચરણારવિંદ મારી વિષય વાસનાઓને દુષ્કામનાઓ માટે અગ્નિરૂપ હો. આ ભક્ત સકામ કહેવાય. જો આ ભક્ત સકામ કહેવાય તો પછી કોઈ નિષ્કામ ભક્ત જ નહીં રહી જાય. આપે પ્રમાણ પ્રમેય સાધન ફલની વાત સમજાવતા વખતે પ્રમાણ સાધન કરતા પ્રમેય ફલની ઉત્તમાંગતા બતાવી. પ્રમાણ સાધન કરતા પ્રમેય ફલની ઉત્તમાંગતા બતાવી. બરાબર. જ્યારે સર્વનિર્ણય નિબંધમાં માર્ગોયમ સર્વમાર્ગાણામ મોચક સર્વથાય, તો આ શ્લોકના પ્રકાશમાં આપ શ્રી પ્રમાણાદીનામ ચતુર્ણામ અપી એકરૂપત્વાત સાધનંચ ફલાદપ્યધિકમ આજ્ઞા કરે છે. તો પ્રમાણ પ્રમેય સાધન અને ફલની બાબતમાં ઉત્તમાંગતા કોની અને તે કેવી રીતે સમજવી તે જણાવશો. अरे भाई, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत अच्छा सवाल किया. याको चतुर्णामपि एक रूपता, एक रूपता को सबसे पहले दो पॉसिबल मीनिंग हो सकें कि वो चार रूप नहीं हो के एक ही हैं. एक मीनिंग ये हो सके, और एक मीनिंग ये हो सके कि चार होते भय भी उनमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है. जैसे मथुरा में कितने सारे घाट हैं और बनारस में कितने सारे घाट हैं.
उन सब घाटन में कोई विश्रांत घाट है, कोई ध्रुव घाट है, कोई ये घाट है, कोई वो घाट है। तो सारे घाटन में गंगा जी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में कुंड की तरह बंधी भई नहीं है, घाट अलग अलग हैं और यमुना जी और गंगा जी उनमें एक ही बह रही है। ऐसे चतुर्णाम अपि एक रूपता को एक मतलब ये हो सके कि प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल चारों को रोल प्रभु खुद अदा कर रहे हैं। चतुर्णाम अपि एक रूपता, एक ये हो सके। और एक ये अर्थ हो सके कि चार हैं ही नहीं, एक ही हैं। तो एक बात ध्यान से, कौन को पूछा? अच्छा, 1300 को। तो यहां में ध्यान से समझने की बात यह है कि चतुर्णाम अपि एक रूपता को यह मतलब नहीं है कि ये चार रूप नहीं है, क्योंकि चार रूप नहीं है ऐसा हो तो अर्थ, तो चतुर्णाम ये शब्द ही नहीं आता। चतुर्णाम भी आयो है और एक रूपता भी आयो है। तो चतुर्णाम एक रूपता ऐसे जब शब्द आयो है तो अपन कैसे कहेंगे कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4। अब ये 4 जो है, देख बहुत ध्यान से समझिए तो बात समझ में आएगी कि ये 4 जो है वो क्या हर वक्त 1 + 1 + 1 ही होवे? नॉट नेसेसरीली। 2 + 2 भी 4 हो सके, 3 + 1 भी 4 हो सके कि नहीं हो सके। एक पॉसिबिलिटी ये है 4 की कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4 है। तो ये जो चतुर्णाम अपि एक रूपता है वो या तरीके की एक रूपता है कि 1 + 1 + 1 + 1 = 4। आयो ख्याल में? तो ये चार हैं, पर इनमें चारों में भगवान की स्वरूप या भगवान की मोचकत्व शक्ति अपन कह सके हैं, तो पुष्टि शक्ति जाको अपन कहें, तो उन सब में प्रभु की जा वक्त पुष्टि शक्ति काम कर रही है। प्रमाण में भी पुष्टि शक्ति काम कर रही है, प्रमेय में भी पुष्टि शक्ति काम कर रही है, साधन में भी पुष्टि शक्ति काम कर रही है, और फल में भी पुष्टि शक्ति काम कर रही है। तो वह को रूप बदल जाएगा। वह को एक उदाहरण दूं तो समझ में आएगा तेरे को कि महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करें कि सामान्यतया प्रमाण जो है वो ज्ञानवाची शब्द है, क्योंकि मान बराबर ज्ञान, प्रमाण बराबर प्रकृष्ट ज्ञान। मान माने ज्ञान, तो प्रमाण, प्र को मतलब हुआ है प्रकृष्ट, उत्कृष्ट। प्रमाण माने उत्कृष्ट ज्ञान, ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एक्सीलेंट ज्ञान। तो प्रमाण तो बाय डिफॉल्ट ज्ञान ही होएगा, पर यदि भगवान की पुष्टि शक्ति काम कर रही है तो अज्ञानम अन्यथा ज्ञानम अपि प्रमाणम भवति। भगवान की पुष्टि शक्ति क्या काम कर रही है, वह वक्त ज्ञान ही प्रमाण बनेगो ये जरूरी नहीं है। भगवान के बारे में अपनो अज्ञान भी जो है वो प्रमाण बन जाएगो, पुष्टि शक्ति काम कर रही हो। तो जो अभी तक मैंने बतायो कि भगवान यदि उद्धार करना चाह रहे हैं तो कर्म ज्ञान समुच्चय या भक्ति की भी जरूरत नहीं रह जा रही है, और भगवान यदि नहीं उद्धार करना चाह रहे हैं ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठे। मगर यदि अपन अपने प्रयास से करना चाह रहे हैं, मतलब ये सारा इश्यू जो है इनिशिएटिव को है कि इनिशिएटिव वहां से हो रहा है कि इनिशिएटिव यहां से हो रहा है। तो यदि अपनो इनिशिएटिव यहां से है तो भ्रम और अज्ञान कभी प्रमाण हो नहीं सके, और इनिशिएटिव वहां से है तो भ्रम और अज्ञान से भी ज्ञान पैदा हो सके, भगवान को
माने वार्ताएं अपनी या बारे में प्रमाण हैं, वो तो सिर्फ दशम स्कंध की कॉपी करके ही प्रमाण है, पर स्वयं दशम स्कंध में जो है वो महाप्रभु जी जो जा कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना चाह रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भगवान जा बखत बालक रूप सु जन्मे, वा बखत वो माया सुधारण कियो भय रूप तो नहीं है। भगवान ने तो अपनी व्यामोहिका माया सु बालक रूप धारण कियो, मतलब जैसे रस्सी पे सांप की भ्रमणा होवे, ऐसे ब्रह्म पे बाल रूप की भ्रमणा हो रही है। ये तो कहनो लीला के साथ अपनो घोर अपरिचय को बात होगी। तो भगवान स्वयं बाल रूप से बने हैं। जब भगवान बाल रूप से बने हैं, वह वक्त प्रश्न ये पैदा हो रहा है कि वह वक्त भगवान को ब्रह्मरूप जाननो, ये ज्ञान है। ब्रह्मरूप नहीं जाननो, बालक ही जाननो, ये भ्रम है, क्या अज्ञान है? बोल जरा। हाँ, अज्ञान है। क्यों? भ्रम क्यों नहीं है वो बात समझ। भ्रम या लिए नहीं है कि जा तरीके को तुमको ज्ञान हो रहे है, वह को कॉरस्पॉन्डेंस यदि मिल रहे हो, ऑब्जेक्टिव कॉरस्पॉन्डेंस, तो भ्रम नहीं कहवावे। भ्रम कब कहवावे? जैसे मुकु रस्सी पे सांप दिखलाई दे रहे है, और वो सांप तरीके की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वह को रस्सी कॉरस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, करके या अंडरस्टैंडिंग को अपन मिसअंडरस्टैंडिंग या इल्यूजन के हैं। पर यदि रस्सी समझो कि इतनी रस्सी या तरह से, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वो प्रसिद्ध श्लोक ऐसे है, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। अपनी वाणी अर्थ को अनुसरण करे। जैसे ये माइक है और मैं या माइक को ये माइक है कहूं तो मेरे वहां वचन प्रमाण, और या को यदि मैं कहूं कि ये लाउड स्पीकर है तो ये वचन अप्रमाण। तब ये तो मेरे सौभाग्य के मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पर समझो कि पुरुषोत्तम हो तो, और मैं कहूं कि ये लाउड स्पीकर है, बन जाता ये लाउड स्पीकर, नहीं बन जाता? बन जाता कि नहीं? ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। तो ये वचन ऐसे जाके वचन निकलते हो, वाको वचन अप्रमाण कैसे हो सके? फैक्चुअली जब अपन चेक करने जाएं तो एब्सेंट है वो सिचुएशन फैक्चुअली, और बोलते ही वो सिचुएशन पैदा हो जा रही है, बोलते ही वो सिचुएशन पैदा हो जा रही है, बोलते ही वो फैक्ट प्रोड्यूस हो जाते होए, तो वो वचन मिथ्या तो नहीं हो सके ना। करके भगवान यदि बालक रूप दो तरह से बन सके, एक तो भक्त के भाव से, भक्त ने भाव कियो कि बालक, और भगवान बालक बन गए। नहीं बनते तो भाव जो है वो भ्रांति कहलाती, और भाव के कारण भगवान यदि बालक रूप धारण कर ले रहे हैं तो वो भ्रांति के बजाय भक्ति कहला जाएगी। आयो ख्याल में? अथवा भगवान अपनी इच्छा से, लीला की इच्छा से बालक रूप बन गए, वह वक्त भगवान को ब्रह्म समझनो केवल, और बालक नहीं समझनो भ्रांति है। वह वक्त यो कहना कि केवल ब्रह्म ही है, बालक नहीं है, ये ज्ञान भ्रांत है कि नहीं? अभी गीता में आज मैं लेने वालों तो पर आयो नहीं, बहुत सुंदर एक श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। देख कितनी क्या खूबसूरत शब्द हैं। अव्यक्त, भगवान अव्यक्त हैं, भगवान व्यक्ति मापन है। अब अव्यक्त मानना मूर्खता है कि व्यक्ति मानना मूर्खता है? व्यक्ति माने साकार, अव्यक्त माने
निराकार। जो निराकारवादी हैं वो यूं कहें कि भगवान अव्यक्त हैं, उनको व्यक्ति मानना मूर्खता है। जो साकारवादी हैं वो यूं कहें कि उनको अव्यक्त मानना मूर्खता है। भगवान इन दोनों वादन से तृतीय बात कुछ कर रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम। आपन्नम को मतलब बन्यो भयो, तो व्यक्ति बने भय को अव्यक्त मानना मूर्खता है, यूं तो कहो ही नहीं जा सकेगा। लैंग्वेज के वाइज ऐसे तो कहो ही नहीं जा सकेगा कि व्यक्ति बने भय को अव्यक्त मानना मूर्खता है। वाक्य लिए महाप्रभु जी को अर्थ क्या है कि भगवान निराकार भी है और अपनी इच्छा से भी आकार ग्रहण कर सके है, और भक्त के भाव से भी आकार ग्रहण कर सके। तो अपनी इच्छा से जा वक्त वो आकार ग्रहण कर ले है, या भक्त के भाव से जा वक्त आकार ग्रहण कर ले, वा वक्त भी वही झंडा पकड़ के बैठना कि नहीं नहीं ओम तो व्यक्त छे पण आम तो अव्यक्त ज, ये मूर्खता है, ये भ्रांति है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भाव मजानंतो ममाव्यय अनुत्तमम। मैं अनुत्तम अव्यय हूं, ऑर्डिनरी अव्यय नहीं हूं। कैसो अव्यय हूं? कुछ अव्ययन की ये लाचारी हुए कि वो व्यक्त नहीं हो सके, और व्यक्त होने जाए तो व्यय हो जाए, माने नाशवंत हो जाए। जो भी व्यक्ति है वो नाशवान है। एक ये लॉजिक का नियम है कि जो व्यक्ति है वो नाशवान है, जो अव्यक्ति है वो अविनाशी है। पर भगवान के साथ भगवान के अव्ययता की, अव्यक्तता की ये खासियत है कि वो व्यक्त होने के लिए भगवान को नाशवान ही व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, वो अविनाशी व्यक्ति भी हो सके हैं जब चाहें तब। अरविंदो बहुत अच्छी बात कहे। अरविंदो या बारे में कहे है कि गॉड इज वन बट हिज यूनिटी इज नॉट बॉन्डेज अपॉन हिम। भगवान एक है पर बाकी यूनिटी वाके लिए बॉन्डेज नहीं है। वी फाइंड हिम मैनी। वो एक होते भय भी जब चाहे तब अनेक हो सके। तो अपनी जो एकता है अपने लिए बंधन है, पर भगवान की जो एकता है वो भगवान के लिए बंधन नहीं है। ऐसे ही भगवान की अव्यक्तता भगवान के लिए बंधन नहीं है, और ऐसे ही भगवान की जो व्यक्तिता है मतलब साकारता है वो भी भगवान के लिए बंधन नहीं है। यह बात को समझ के तू प्रवीण है, अब तू फंस गयो, अब फंस गयो। तू रमेश नहीं हो सके, सुरेश नहीं हो सके, अंशु नहीं हो सके, झाला नहीं हो सके, गोपाल नहीं हो सके, फंस गयो। भगवान जो है वो प्रवीण होते भाई अंशु भी हो सके, झाला भी हो सके, रमेश भी हो सके, सुरेश भी हो सके, गणेश भी हो सके, महेश भी हो सके, दिनेश भी हो सके। उनकी व्यक्तिता में या तरीके की मल्टी पोटेंशियलिटी रही भई है। तो या अर्थ में जा वक्त वो अव्यक्त होते भय भी व्यक्तम आपन्नम हो जाए हैं, वा वक्त भी उनको अव्यक्त ही मानना अबुद्धिता है। वा वक्त अव्यक्त मानना अबुद्धिता है, क्योंकि तुम परम भाव मजानंतो मम भूत ममाव्यय अनुत्तम। अव्यय अनुत्तम में अव्यक्त हूं, मैं चाहूं तो व्यक्त भी हो सकूं। तो यह बात को ध्यान से देखो तो भगवान जा वक्त बाल रूप धारण करे हैं, वा वक्त उनको केवल ब्रह्म मानना भ्रांति है। व्यक्ति मापन हो गए ना, वा वक्त केवल ब्रह्म मानना भ्रांति है। और वा भ्रांति सु भगवान को देखो सच्चो ज्ञान हो रहा है। यदि भूले चुके ब्रह्म मान ले तो जो भी कुछ लीला चल रही है यशोदा जी के साथ, वो लीला सारी कैंसल हो जाएगी। वही भगवान जा वक्त जो है वो व्यक्ति मापन भयो, तो वह व्यक्ति के तरह ट्रीट करो। अव्यक्त है तो अव्यक्त के ट्रीट करो। अपन थोड़ी व्यक्तता
या अव्यक्तता के गुलाम है? अपन तो भगवान के गुलाम है। भगवान जा तरह से सामने आ रहे हो, वह तरह से के गुलाम है। बात ख्याल में ही नहीं। बीरबल के और अकबर के लिए बड़ा प्रसिद्ध जोक है कि बीरबल को एक दिन अकबर ने कही कि बैंगन कैसा होता है? कि बैंगन के क्या कहने हैं, जहां पना बेह गुण है, गुणी गुण जामे भरे भय, वाको नाम बैंगन। इनके एक दिन हम भी खाएंगे, खायो तो पसंद नहीं आयो। कि तुम कह रहे थे बड़े या में गुण गुण है, ये तो बेकार को शाक है। कि जहां पना बिल्कुल बेगुण है, इसीलिए तो बैंगन कहते हैं। कि पहले तैने कही, तुमने कही कि ये बंदा जो है वो जहां पना का गुलाम है, बैंगन का थोड़ी गुलाम है। जब आपको भाई है तो बेगुन है, नहीं भारे हो तो बेगुन है। हम थोड़ी कोई बैंगन के नौकर हैं, जहां पना के नौकर हैं। आप बताओ कि भारे हो तो बहुत गुण है, नहीं भारे हो तो बेकार है। हमारे वहां में क्या, अपने को व्यक्तता अव्यक्तता से क्या लेना देना है यार? भगवान से लेना देना है ना। भगवान अव्यक्त है तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। हा अव्यक्त है, भगवान व्यक्त हो गया, अरे बहुत मजेदार बात हो गई कि अव्यक्त है। अपने काय से लेना देना है? भगवान से लेना देना है कि व्यक्तता है? एक बात बताऊं, अव्यक्त आकाश नहीं है का? तो अव्यक्त आकाश है करके अपन आकाश की भक्ति करेंगे? नहीं करेंगे। व्यक्त गधा नहीं है का? व्यक्त करके अपन गधा की भक्ति करेंगे का? तो न तो अपन अव्यक्त के भक्त हैं, न अपन व्यक्त के भक्त हैं, अपन तो भगवत भक्त हैं। भगवान यदि अव्यक्त है तो अव्यक्त करेंगे, व्यक्त है तो व्यक्त है। अपना इश्यू ये क्लियर कट होना चाहिए कि भाई जो तू है वैसे तेरे भक्त हैं। यादृशोसी हरे कृष्ण तादृशा है नमोस्तुते, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम माम ही पालय। ये अपना सिद्धांत है। तो भगवान जो है वो प्रमाण होते भय भी माने अज्ञान और अन्यथा ज्ञान से भी जब अपने को प्रकट होना चाहें, कुछ अपनी बात दिखाना चाहते हैं, अपना कुछ कैरेक्टर अपने को समझाना चाहते हैं, तो अपने लिए वो प्रमाण है। और प्रमाण से भी जब वक्त भगवान अपने को प्रकट नहीं करना चाहते हो तो प्रमाण भी अपने लिए अप्रमाण है। श्रुति कहे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो वाणी वहां से निवृत्त हो जा रही है तो वाणी कैसे प्रमाण होगी? और भगवान को यदि अपन बोलने के लिए भगवान अपन बोल सकें ऐसा बनना चाहते हो तो वाणी प्रमाण है। अपन वाणी के गुलाम नहीं है, भगवान के गुलाम है। बोले जा सकते हो तो बोल लेंगे, नहीं बोले जा सकते चुप रहेंगे। मूल सिद्धांत यह है। तो चतुर्नाम एक रूपता को मतलब कि चारों में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, पर चार तो हैं ही। अब कौन है? तो वो तो जो उत्तमांग है वही उत्तमांग रहेगा ना। जब चार हैं तो प्रमाण को जो है वो प्रमेय ही उत्तमांग कहलाएगा और साधन को फल ही उत्तमांग कहलाएगा। यदि ये नहीं कहलाता हो तो एक बात को समझ कि तो जो तैने वचन कोट किया वही के लिए मैं सर्वथा रेफरेंस में कह रही हूं कि साधनंच फलादपि अधिकम। तो फलाद अपी कहने की जरूरत क्या रह जाती? फलाद अपी कह रहे हैं वही या बात को प्रूफ है। हा? फल उत्तम है, फल नेचुरली उत्तम है। अब वाको ये है तो वाली उत्तम है, ये है वाको सिद्धांत। उनको बड़ी खुशी भाई, अच्छा सवाल किया। आपे कहूं कि सकाम भक्ति महाप्रभुजीना माटे बीजा देवताओने जाय छे, एमां एवो कॉन्सेप्ट होई शके कि देवताओने कामना पूर्ति करवानुं कार्य प्रभुए सौंपेલું છે। જેમ એક શેઠ કરોડો રૂપિયાનો ધંધો ચલાવતો હોય તેની પાસે 5-25 રૂપિયા માગવા કોઈ શેઠના નામે આવે તો સહજ રીતે એના સ્ટાફ પાસેથી મળી જાય। શ્રી કૃષ્ણ તો લીલા અવતારી છે, એ રીતે આપનો ભાવ હશે। हाँ, એ જ રીતે ભાવ છે।
यह धारणा कि कियो गयो अन्य देवता या वा शक्ति के देवता के द्वारा सिद्ध। प्रश्न आशय स्फुट नहीं हो रहा, जरा फिर से लिख के कल पूछ लीजिए। पता नहीं चल रहा क्या मतलब। દેવલક ગ્રહણ કરનારે જોવાથી દૃષ્ટિથી આપણે સ્નાન કરવું પડે, જે શુદ્રથી પણ નીચ કોટીનો હોય છે। અમારા મોટા ભાઈ અમથાલાલ, પોકટલાલ નહીં, બંને જ નામ વપરાય છે ને ગુજરાતીમાં, તો અમથાલાલ પણ અને પોકટલાલ પણ। બરાબર પોતાને ઘરે જાય ત્યારે સ્નાન કરીને ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુને હાથ લગાડે છે, પણ મંદિરમાંથી મઠડી કંતાનની થેલીમાં જ લઈ જવાના આગ્રહી છે પોતાને ઘરે। હવે સવાલ એ છે કે જ્યારે અમારે ત્યાં ઉત્સવ હોય ત્યારે અમથાલાલ ઘરે આવે તો આખું ઘર છોવાઈ જાય કે નહીં? અમથો જ ન પૂછ્યો હોય સવાલ તો મારે જવાબ પણ અમથો જ આપવાનો રહ્યો। બાકી કોઈ હેતુથી પૂછ્યો હોય તો હેતુ સ્પષ્ટ કરો તો હું વધારે સરખી રીતે જવાબ આપી શકીશ। यहाँ रखें अपन। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को शेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो।